नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्राचीन समय से ही मनुष्य अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहा है। इसलिए पुराने ज़माने में ही परंपरा रही कि बच्चे का जैसे जन्म होता था, उसकी जन्म कुंडली निर्मित करवा के उसके भविष्य में को जानने का प्रयास होता था कि उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, उसका व्यवसाय कैसा रहेगा। और राज दरबार के लोग, राज परिवार के लोग तो अपने बच्चों के भविष्य में ये भी जानने का प्रयास करते थे कि वो स्वस्थ और दीर्घजीवी तो होगा ही होगा, वो राजपाट कैसा संभालेगा, उसको किसी तरह का प्रतिशोध को सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो भविष्य को लेकर हम सदैव से बहुत उत्सुक रहे हैं। और आज के संदर्भ में देखा जाए तो बच्चे का भविष्य उसके परिवार पर, उसके माँ बाप के स्टेटस पर, उसके माँ बाप के सहयोग पर निर्भर करता है। वैसे अब पुराने ज़माने की तरफ संयुक्त परिवार तो रहे नहीं, इसलिए परिवार का भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता। महत्व रहता है माँ बाप के सहयोग का। यदि माँ बाप अच्छे शिक्षित हैं, अच्छी स्थिति में हैं, बच्चों की अच्छी से परवरिश कर सकते हैं, बच्चों की इच्छाओं का पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं, एजुकेशन में हर तरह का सहयोग दे सकते हैं, सभी जो साधन हैं, सभी सुविधाएं सहजता से उपलब्ध करा देते हैं, तो उन बच्चों का भविष्य तो सुखद होता ही होता है। हाँ, ये अवश्य है कि जन्म कुंडली के कुछ अशुभ योगों के कारण वो कुरीति पर चल जाते हैं। अच्छी परवरिश और माँ बाप का अच्छा सहयोग मिलने के बावजूद भी वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते या जीवन में भटक जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का भविष्य तो पश्चाताप करने का ही रहता है। इसको लेकर माँ बाप भी बहुत परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे माँ बाप की गलत परवरिश के कारण, गलत मार्गदर्शन के कारण ऐसे मार्ग पर चल जाते हैं कि वो गलत या तो नशा करने लगते हैं, किसी दूसरे असामाजिक कृत्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वैसे आजकल तो देखने में आया है कि अधिकांश संपन्न घरों के बच्चे नशा करने ही नहीं लगते, बल्कि नशा बेचने में भी सहयोग देने लगते हैं, क्योंकि नशा बेच के उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। तो भविष्य को लेकर हम सदैव से चिंतित रहे हैं। भविष्य कई चीज़ों पर निर्भर करता है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि माँ बाप का स्टेटस क्या है, माँ बाप का हमें कितना सहयोग मिल रहा है। यदि सही सहयोग है तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य सुखद ही रहता है। इसी संबंध में साक्षी बख्शी ने जम्मू से एक समस्या लिख भेजी है। साक्षी बख्शी अपनी बेटी को के भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्होंने बच्ची का डिटेल भी भेजा है। वो लिखती हैं कि उनकी बेटी 10वीं क्लास तक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रवीण थी, अव्वल रहती थी। उसको लेकर हमें कोई चिंता नहीं रहती थी, लेकिन विगत 2 सालों से वो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे हैं, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई में जो रुचि है वो घट रही है, कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस आ रही है, उसका स्वभाव भी जिद्दी जैसा हो गया है, बात मानती नहीं बल्कि अपनी बात मनवा के छोड़ती है। उसके व्यवहारिक जो बर्ताव है उसमें भी बदलाव आ रहा है। तो उसके भविष्य को लेकर साक्षी बख्शी परेशान है। साक्षी जी, आपने अपनी बेटी की जो जन्म कुंडली भेजी है, जो डिटेल भेजी है, उसके अनुसार उसकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि भविष्य की सुखद स्थितियों को हम सामान्यतः सूर्य, चंद्र और बृहस्पति से देखते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, चंद्र अच्छे हैं, बृहस्पति अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक का भविष्य सुखद ही रहता है, क्योंकि ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को अपने माँ बाप का पूरा सहयोग मिलता है। दूसरा, शिक्षा दीक्षा को बृहस्पति से देखते हैं, बुध से देखते हैं, मंगल से देखते हैं, चंद्र से देखते हैं। लेकिन इस संदर्भ में देखें तो थोड़ी सी परेशानी है। एक तो ये कि आपकी बेटी की जन्म कुंडली में शनि जो है अशुभ प्रभाव से पीड़ित हैं। शनि जब अशुभ रहता है तो शिक्षा में कुछ विघ्न बाधाएं खड़ी कर देता है। अन्यथा शनि यदि अच्छी स्थिति में हो तो शिक्षा में किसी तरह की कोई अवरोध नहीं पैदा होता, शिक्षा आगे बढ़ती रहती है। और आपकी बेटी में शनि इतना अशुभ नहीं है, इसलिए इसका मैकेनिकल का जो शिक्षा के क्षेत्र में ये मैकेनिकल चुनाव कर सकती है। मंगल भी इसकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, तो ये चिकित्सा का क्षेत्र भी चुन सकती है। और
इसका कंसंट्रेशन जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके पीछे मुख्यतः मंगल केतु का मेल है। मंगल केतु का मेल यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में हो जाए और शनि अशुभ प्रभाव में पड़ जाए, और ऐसे में ऐसे जातक को या तो साउथ फेसिंग घर में रहना पड़ जाए, या उसका कक्ष पढ़ने का या समय व्यतीत करने का, रात्रि को विश्राम करने का ऐसा कक्ष साउथ फेसिंग हो जाए, या फिर हम अपने कुछ कर्मों के माध्यम से, कुछ ऐसे व्यवहार के माध्यम से शनि और राहु को प्रबल बना लें, राहु और शनि का प्रवेश अपने जीवन में करा लें, तो निश्चित रूप से हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, हमारे स्वभाव में भी जिद्दीपन आ जाता है। और यदि ऐसा आपने किया है कि यदि इसका स्टडी रूम या इसका कक्ष दक्षिण फेसिंग है तो उसको बदल दें। इसी तरह आपने अपने घर के दक्षिणी कोने में, दक्षिणी हिस्से में यदि बदनजार चीज़ें रखी हैं या शनि से संबंधित चीज़ों का संग्रह कर लिया है, शनि से संबंधित चीज़ें रहती हैं जैसे लोहे के बड़े बड़े ट्रंक, लोहे की भारी भारी गाटर, सरिया, या फिर लकड़ी जो हमारे घर से निकली हो या बारिश से भीगी हो, या फिर ऐसा लोहा जिसमें जंग लग गया हो, या फिर लेदर से संबंधित, चमड़े से संबंधित कोई चीज़ें यदि हमने साउथ दशा में स्थापित कर ली हैं तो उनके कारण ऐसा व्यक्ति शनि को कुपेती कर लेता है और शनि ऐसे व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान करें कि ऐसे बच्चे के लिए साउथ फेसिंग जो रूम है वो अच्छा नहीं है। दूसरा, आपके घर के आसपास यदि नीम का, बेरी का, पीपल का कोई पेड़ है तो उसको उस पेड़ की छाया अपने कक्ष पर या अपने मकान पर ना पड़ने दें। इससे भी ऐसे जातकों की प्रतिकूलता बन जाती है। तीसरा, क्योंकि आपकी बेटी में मंगल केतु का मेल है, मंगल केतु का मेल पूरे परिवार को परेशान करता है। यदि ये अशुभ प्रभाव में पड़ जाए तो एक तरह से पूरे परिवार में परेशानी पैदा करके रखता है। इसलिए परिवार में धन की आगमन रुक जाती है, तनमन हो जाती है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता है, बच्चे आज्ञा नहीं मानते, बच्चों के स्वभाव में, व्यवहार में बदलाव आ जाता है, उनकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में आप यदि इस समस्या से निपटारा चाहते हैं, अपनी बच्ची को आप पुनः उसी मार्ग पर लाना चाहते हैं जहाँ पहले थी, तो उसके लिए सबसे पहले तो उसको साउथ फेसिंग रूम से निकाल दें। दूसरा, यदि आप इसके रूम पर या आपके मकान के ऊपर बेरी का, पीपल का, नीम की छाया, वृक्ष की छाया पड़ती है तो उससे उसको निकालने का प्रयास कर लें। तीसरा, क्योंकि हमने तो बच्ची की शिक्षा को देखना है, शिक्षा अच्छी रहे तो उसके प्रयास करने हैं, तो इसके लिए हमें लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद भी लेने की ज़रूरत है। ऐसे में सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि 43 दिन तक लगातार 7 मूलियाँ इसके सिरहाने रख के उनको मंदिर में चढ़ाते रहें। ये उपाय इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस उपाय के माध्यम से इसके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। इसके साथ में आप एक काम और कर सकते हैं, 43 दिन तक लगातार 7 तरह के फल लेकर, ये फल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो 7 तरह के फल लेकर इन्हें दूध से धोकर आप किसी निर्जन स्थान पर, किसी सुनसान स्थान पर गड्ढा खोद के दबाते रहें। इस उपाय से न केवल इसकी कंसंट्रेशन वापस लौटेगी बल्कि इसका ध्यान, इसकी पूरी एकाग्रता पढ़ाई लिखाई में एकत्रित होगी, जो करना चाहेगी। क्योंकि इसके लिए मेडिकल का फील्ड भी अच्छा है, इनके लिए इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी अच्छा है, इसकी लॉजिंग पावर बड़ी अच्छी है, वो और बढ़ेगी, तो इससे इसको फ़ायदा हो सकता है। और एक और उपाय आप कर सकते हैं, वो उपाय है जिस पलंग पर ये सोती है, इस पलंग पर इसका ज़्यादातर समय व्यतीत होता है, उस पलंग के चारों पायों पर आप 4-4 तांबे की कीलें लेके ठोक दें। वैसे आजकल पलंग होते नहीं, आजकल तो बड़े बड़े बेड ही होते हैं, पहले तो खाटें होती थी, तो खाटों में तो सहजता से उपाय हो सकता है। लेकिन आपने कोई युक्ति निकालनी है, कोई रास्ता निकालना है, ताकि हम बेटी की एकाग्रता को बनाए रख सकें, बेटी के मार्ग को एकाग्र कर सकें। अन्यथा भटकाव के बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं, हम अपने मार्ग से भटक के एक अच्छी ज़िंदगी का, एक अच्छे भविष्य का जो सपना देखते हैं उससे वंचित हो जाते हैं। तो मात्र ये उपाय करके देखिए, आपकी बेटी की एकाग्रता है वो वापस से लौटेगी, भविष्य बहुत उज्जवल है।
यदि इसकी एकाग्रता, इसका ध्यान एकाग्र रहेगा तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती है। और यदि आप पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव इसके ऊपर है, तो आप स्वयं चिंतित हैं। यदि इसकी पूरी तरह से आप इस शिक्षा में सहयोग देंगी, अच्छा मार्गदर्शन करेंगी, तो भविष्य उज्जवल है। गृहस्थी की तो अभी कोई बात ही नहीं है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र भविष्य इसका बड़ा अच्छा बना सकते हैं। तो आप इतना करके देखिए। धन्यवाद।